मित्रों, अभी हाल ही में विवादास्पद मैगजीन तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल जी को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ के द्वारा 2013 के बलात्कार के एक आरोप में दोषी पाया गया और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह विषय आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से सुनाई नहीं पड़ा है, न किसी विपक्षी की तरफ से, न अपने को नारी हितों के स्वयंभू अलंबरदार बताने वाले किसी भी संस्थान की तरफ से यह सुनाई पड़ा है। यह दर्शाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या नारी की प्रताड़ना हो, इस पर सोच कितनी एकांगी, एक पक्षी और पूर्वाग्रहग्रस्त है। और मात्र यह इसलिए नहीं है, यह संभवतः इसलिए है क्योंकि यह वही बिजनेस हाउस है जिसने 2001 में एक विचित्र प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया था। वह इसलिए कि जब अटल जी की सरकार ने जस्टिस फुकन के अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया, तो यह एक ऐसा अवसर था कि जब स्टिंग करने वाले ग्रुप ने पूरे टेप्स को वेरीफाई करने के लिए देने से मना कर दिया। इससे ज्यादा संदेह और नहीं उत्पन्न हो सकता। और जब उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई, तब तक सरकार बदल गई, तो कांग्रेस की सरकार ने उस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर कभी रखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत विषय उठाने के बाद केवल उसकी समरी रिपोर्ट 41 पेज की सदन के पटल पर रखी गई और कभी रिपोर्ट रखी नहीं गई। और आज जब वो अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इनका और कांग्रेस का क्या संबंध है। कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो यूपीए के समय में सुप्रीम लीडर थी, उन्होंने 25 से 27 सितंबर 2004 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम साहब को पत्र लिखा कि साहब, तहलका और इसके फाइनेंसर्स की किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, आपको लग रहा था कि आपकी सरकार अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है, या फिर इस अनफेयर ट्रीटमेंट में कहा कुछ गया और समझा कुछ जाए? और फिर इतना ही नहीं, 2010 में, और कितना फेयर ट्रीटमेंट फिर दिया गया कि 2010 में तत्कालीन लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली साहब ने इनको जर्नलिज्म में एक्सीलेंस का अवार्ड दिया। आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने जिसको एक्सीलेंस ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड दिया, उसकी आज यह स्थिति है और आपके मुंह से इसके ऊपर एक शब्द नहीं निकल रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा 2013 में कि इन्होंने एक बहुत शानदार काम किया कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करने में, और 2021 में तरुण तेजपाल ने, जब वो लोअर कोर्ट से बरी होने में सफल हो गए थे और हाई कोर्ट ने उस निर्णय को पलट दिया है, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने इस रेप केस में उनकी बहुत मदद की। अब मैं कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि आप दोनों के बीच में यह क्या संबंध था कि सरकार आपकी, मदद आपकी, पत्र आपका, और उसके जवाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी पत्र लिखा था सोनिया जी को कि आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ जून 18, 2004 enclosed representation from Sri Tarun Tejpal, editor in chief of Tehelka, regarding investigation pending against him.
I am asking the concerned ministry to examine the case and review the status and the proposed course of action. मुझे लगता है इससे ज्यादा मीडिया के साथ दुरभिसंधि करके और सरकारों को बदनाम करने का कोई प्रमाण भारत की राजनीति में नहीं हो सकता। और आज की स्थिति में इसका रेलेवेंस यह है कि यह स्थापित होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आपराधिक प्रवृत्ति के संदिग्ध लोगों को मीडिया में प्रयोग करके राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ साजिश करती रहती है और जांच से भागती है, उनको कानूनी मदद देती है और जब वो सजा याफ्ता हो जाते हैं उसके बाद उनकी गूंज म्यूट हो जाती है। इसलिए हमारा उनसे बहुत स्पष्ट यह सवाल है कि कांग्रेस ने अभी तक इस पे जवाब क्यों नहीं दिया। और यह देश की जनता के सामने एक चित्र है कि किस प्रकार से कांग्रेस साजिशों में शामिल होती है, जो साजिशें गलत साबित होती हैं, फिर उन लोगों की मदद करती है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का था और राष्ट्रवाद को रोकने को साजिशों का तहलका था, वो आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है।